तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है और 2 से 3 घंटे का टाइम है तो ये टाइपिंग वर्क आपके लिए होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म से आप डेली 2 से 3 पेज को टाइप करके यहाँ से आप 2 से 3 हजार करने को जनरेट करने वाले हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन से टाइपिंग करके। ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना ही यहाँ पर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। जैसे ही यहाँ पर साइन अप करें तुरंत आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आप 100% आप यहाँ से अर्निंग करने वाले हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ऑनलाइन अर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क इन्हीं से होती है, लेकिन नहीं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप यूज करके डेली के 2 से 3 हजार करने को जनरेट कर सकते हो। उसी में से मैं एक तरीके से अर्निंग करता हूं। यहाँ पर आप सिंगल डे में सारी अर्निंग तो आप देख सकते हो। ऐसे में ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि ऐसी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं हमारे साथ सिंपली वर्क करके। तो अगर आप भी करना चाहते हो, सिंपल आपको करना क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूं और यहां से मैं आपको 100% अर्निंग भी करवाने वाला हूं। सो अगर आप पेमेंट प्रूफ देखना चाहते हो हमारे स्टूडेंट के, तो आपको करना क्या है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सारी हाईलाइट चेकआउट करना, स्टोरीज और पोस्ट, वहां पर आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। तो अगर करना चाहते हो तो चेकआउट करके डीएम कर देना, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वर्क देख लेते हैं। यहाँ पर वर्क देखिए, ट्रांसलेशन का वर्क है, ठीक है, जिसको मैं इंग्लिश में से फ्रेंच या कनेडियन में हमको इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको 2352 वर्ड्स को टाइप करना है और यहाँ पर हमको $176 दिए जाएंगे। अगर हम $176 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने रुपीज़ होते हैं, ठीक है, $176 इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर अन्य देखो 14,629 रुपये, लगभग यहाँ पर 14,500 यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही। अब यहाँ पर हम और वर्क देख लेते हैं। ये एक अभी यहाँ पर 18 आवर्स एगो यहाँ पर ये अपडेटेड हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़े नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको 91 वर्ड को टाइप करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू जापानीज़ में, और यहाँ पर आपको $7 यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, लगभग $8, ठीक है। यहाँ पर 85 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, यहाँ पर आपको $8 $7.5 लगभग दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश से स्पेनिश में आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, 219 वर्ड को टाइप करना है और यहाँ पर आपको $12 तक दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब जैसे अगर कोई भी वर्क आपको करना है उसके लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो इनके सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सर्विस इनकी स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन आपको करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 बजे 28 जनवरी को ये पोस्ट हुई थी, ठीक है। अभी अभी जस्ट ये अभी पोस्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 85 वर्ड लिखना है, $7 आपको दिए जाएंगे। और अभी जो है इनकी जॉब्स इन प्रोग्रेस में 2965 जॉब्स हैं भी, ठीक है। और यहाँ पर 1,28,988 जॉब्स यहाँ फाइनल हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई हमको जो ट्रांसलेटर करना आता नहीं है इंग्लिश से जापानीज़ में या इंग्लिश से फ्रेंच में, वो कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए बस वीडियो में लास्ट तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक देना। लास्ट में आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कवर करके अर्निंग करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका खुद का ऐप भी है, आप यहाँ पर इनके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको इनका ट्रस्ट स्कोर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा नीचे जाते हैं तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बिकम अ ट्रांसलेटर, बिकम एन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले बिकम अ ट्रांसलेटर पर क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसलेटर का वर्क करने वाले हैं। जैसे क्लिक करते हो इसका मेन इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से हम सिंपल अर्निंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेटर्स रहते हैं जो आपको वर्क देते हैं सिंपल, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पर वर्क कैसे होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर साइन अप करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमसे छोटा सा टेस्ट होता है हमारे साथ, ठीक है, उसको हम क्वालिफाई करते हैं। वो भी कैसे करना है भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप वर्क करते हो, वर्क करना स्टार्ट करते हो क्लाइंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर और जो भी दिक्कत होती है आप यहाँ पर एक ट्यूटोरियल वीडियो भी यहाँ पर मिलती है, आपको देख सकते हो, ठीक है। और जो भी आप क्लाइंट के साथ वर्क करते हो प्रॉपर आपको यहाँ पर रेटिंग वगैरह सारी चीज़ दी जाती हैं, जिसके बेस पर आपको आगे जॉब मिलने में भी आसानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे जाते हैं, इसके ट्रस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं, क्या ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। यहाँ पर देख सकते हो इनका ऐप भी है और इनका ऐप स्टोर भी है, मतलब कि ये स्मार्टफोन में भी और आईफोन में भी, दोनों में ये चलता है। तो आप समझ सकते हो कि स्मार्टफोन और आईफोन में दोनों में ये वर्क कर रही है, तो कितनी जेन्युइन कंपनी है। और भी मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ इनके साथ कितने बड़े बड़े ब्रांड मिलकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट हो।
यहाँ पर हाउ डज द ट्रांसलेटर प्रोसेस वर्क, यहाँ पर वर्क कैसे होता है। स्क्रिप्ट क्लाइंट अपलोड देयर कंटेंट फॉर ट्रांसलेशन, यहाँ पर क्लाइंट जो रहते हैं वो अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं, फिर वो कंटेंट आप देखते हो ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। फिर उन्हीं का ट्रांसलेशन जॉब्स करके आप उनको प्रोवाइड करते हो, सिंपल वहाँ से आपको अर्निंग होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जॉब्स के लिए आपको नोटिफाइड कहाँ किया जाता है, ठीक है, आपके ईमेल पर यहाँ पर आपको नोटिफाई किया जाता है कि हाँ आपके पास वर्क आया है। हाउ डज द पेमेंट प्रोसेस, इसका पेमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 डेज़ में एक बार पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर विड्रॉल करते हो, यहाँ पर पेपॉल और स्ट्राइप ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट को रिसीव करने के, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अभी अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है, थोड़े दिन बाद। तो यहाँ पर मोर FAQ पे क्लिक करके और सारे क्वेश्चन से कर सकते हो। पेमेंट की बात कर ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वर्क कैसे करना है वो चीज़ हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है ज्वाइन एज अ ट्रांसलेटर, तो हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, फिर कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके हम आगे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर देनी है, तो हम ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मीडिया पिकर पर जाते हैं और हमें कोई सी भी एक फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी पोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट नेम, फिर यहाँ पर हमको अपना एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। आई एम एन ट्रांसलेटर, तो हम यहाँ पर ट्रांसलेटर पर क्लिक कर देते हैं। हम ट्रांसलेटर का आप जिस भी तरीके कवर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर ट्रांसलेटर का है, इंटरप्रेटर का है, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर का है, वॉइस ओवर टैलेंट का है, मतलब बहुत सारी होते हैं जिसमें आपको वॉइस ओवर देना होता है। आपको लैंग्वेज दी रहेगी, उसी लैंग्वेज में आपको वॉइस ओवर देना होता है। फिर ट्रांसक्राइबर कवर की, ये तो हम यहाँ पर करने वाले हैं ट्रांसलेटर का, तो ट्रांसलेटर पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर ट्रांसलेट फ्रॉम, आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, हम इंग्लिश से हम यहाँ पर कर देते हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हम हिंदी कर देते हैं, ठीक है। हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हम यहाँ पर एक बार हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको इंडस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हम कर देते हैं, आर्ट्स कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बैंकिंग कर देते हैं, फिर केमिकल्स, फिर यहाँ पर कंज्यूमर। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, जो भी आपने स्टडी की होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करके फिर सिंपल हमको क्या करना है, साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही साइन अप होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, पासवर्ड आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे। वी हैव गॉट लॉट ऑफ जॉब वेटिंग फॉर यू, अभी अभी हमने न्यू यहाँ पर रजिस्टर की है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें थोड़ा वर्क मिलने में थोड़ा सा लेट होगा, 24 आवर्स आप 12 आवर्स यहाँ पर वेट करोगे, आपके ईमेल पर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है, माई प्रोफाइल पर जाओगे। माई प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें रेटिंग आपकी दिखाई जाएगी। आपका नेम जैसे मेरा दिखाया जा रहा है, मेरे एड्रेस यहाँ पर, ठीक है। आप अपना फेसबुक का, ट्विटर, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जब आपके पास कोई भी, देखो यहाँ पर 2 तरीके के लोग आते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर 2 तरीके के लोग आते हैं। नंबर 1 जो कि आपको वर्क देते हैं ट्रांसलेटर का। अब अगर वो आते हैं तो यहाँ पर आपकी जैसे ये प्रोफाइल बनी है, ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अपलोड करें। जैसे हम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करें ट्रांसलेटर का, ठीक है, अगर आपके पास है तो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास जिस भी चीज़ का सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देना, ताकि जो भी वर्क आपको मिले ये आपसे एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसको यहाँ पर सारी चीज़ लिख देनी। जैसे ट्रांसलेटर CV, हमको एक रिज्यूम अपलोड कर देना है। बहुत से लोग के पास रिज्यूम नहीं होता है, मुझे पता है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, कैनवा ऐप डाउनलोड कर लेना है। कैनवा ये सब में चलता है कैनवा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल एक क्लिक में आप अपना CV या रिज्यूम किसी भी तरीके का आप यहाँ पर बना सकते हो। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टाइपिंग CV, ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइपिंग CV हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी इसके टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है।
ये इस तरीके से टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं। हमको क्या करना है, जैसे हम ये वाला प्रो वर्जन हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो वगैरह जो भी है यहाँ पर चेंज करके इसको सिंपल सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स कौन कौन सी जो भी आपने की है, यहाँ से सिंपल जैसे मैं फ़ोटो अपनी चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करें, रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फ़ोटोज़ में जाते हैं और कोई से भी हम अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम कहीं की भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें एडिट करके यहाँ के डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस चीज़ को लाकर अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल तो बन गई। अब मान लो आपके पास वर्क आता है, तो आप वर्क कैसे करोगे, उसके लिए हम बैक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे सर्च जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो भी जॉब्स आपको चाहिए यहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ये जॉब्स है, इस पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बाहर की जॉब्स है और हम अभी इंडियन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करते थे। जैसे हमारे पास इंडियन जॉब्स आती हैं, हम यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके वर्क को कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऑप्शन होगा, भाई हमें तो ट्रांसलेटर का वर्क आता नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर न्यू टैब पर जाना है। अब जैसे हम यहाँ पर कोई सा भी एक आर्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक आर्टिकल है। ठीक है, हम यहाँ से एक कोई सा भी आर्टिकल यहाँ से को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक छोटा सा आर्टिकल है, हमने मान लो इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब जैसे हमने मान लो यहाँ से एक आर्टिकल ले लिया है, अब हमको ट्रांसलेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर पर जाएंगे। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर, तो हम गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं। अब हमको यहाँ पर ये वाली लैंग्वेज हमको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाली हमको सेलेक्ट कर लेनी है जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो। जैसे हम अफ्रीकन्स में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये इसका आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है स्पिन बॉट। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका नाम है स्पिन बॉट। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वेबसाइट क्या करती है कि जो भी इसमें करेक्ट नहीं रहता है उन सारी चीज़ों को ये करेक्ट कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिक स्पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन दिखाई दे रही है वो चीज़ आपकी इनकरेक्ट है, तो वो चीज़ करेक्ट करके आपको एक अच्छा सा यहाँ पर लिख के दे देती है। फिर यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसी चीज़ को जाकर पेस्ट कर सकते हो जो भी आपको वर्क मिला था। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो आप सिंपली एक वेबसाइट पर फिर जा सकते हो जिसका नाम है ग्रामरली। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो कि अगर जैसे मेरा नाम है माय नेम इज़ अजय सिंह, या हम लिखते हैं अजय सिंह इज़ माय नेम। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लिखने में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ ये करेक्ट कर देती है और वो चीज़ आप वर्क करते हो। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प होती है। ठीक है, तो इतना था प्रोसेस सिंपल वर्क करने का। सो अभी आपके पास बहुत से लोग कहेंगे भाई हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया लेकिन हमें जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, कम से कम 24 आवर्स या 48 आवर्स मिनिमम तो आपको 3 से 4 दिन वेट करना ही है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, बस यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्क मिलता है। तो आई होप गाइस जितने मैंने डिटेल्स बताए सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है सिंपल कमेंट करते हैं, उसका रिस्पांस देने की जरूर कोशिश करूंगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।